नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आज की जो सुबह है बाजार के लिए फिर से सुहानी लग रही है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है करीब 75 अंकों पर और ये तब है जब हम 7 दिनों की लगातार तेजी बाजार में देख चुके हैं और निफ्टी कल 25,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो संकेत अच्छे हैं और भारत और अमेरिका के बीच में जो कारोबारी रिश्ते हैं उसको भी बेहतर करने को लेकर लगातार कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं। हमने देखा कि हार्वर्ड लुटनिक का स्टेटमेंट आया है, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया है। पहले ट्रंप और मोदी के दोनों की तरफ से थोड़ी गर्मजोशी के संकेत मिले हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से कंडीशंस वही हैं कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए। बार बार वही राग दोहराई जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बाजार के लिए एक और बढ़िया आज का एलिमेंट है, वो है इन्फोसिस का बायबैक। हाईएस्ट एवर बायबैक, 18,000 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी अपने शेयर वापस खरीदने पर और जो इक्विटी होगी करीब करीब वो होगी 2.5% के आसपास की। तो एक बेहतरीन ट्रिगर ये भी बनेगा। हालांकि इस खबर पर बायबैक की न्यूज पर पहले इन्फोसिस रिएक्शन दे चुका है, लेकिन स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा साइज का ये बायबैक होने जा रहा है। तो आज फिर से हो सकता है कि आप रिन्यूड इंटरेस्ट देखेंगे ना सिर्फ इन्फोसिस में बल्कि बाकी आईटी कंपनीज में भी, क्योंकि इन्फोसिस के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनीज भी बायबैक लेकर आएंगी। तो देखते हैं कि आज वहां पर किस तरह का मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई देता है। वैसे 1800 रुपए का भाव होगा इन्फोसिस के बायबैक का। अब ये डेट वगैरह भी अनाउंस ये कब से शुरू होगा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन 1500 रुपए वाला शेयर 1800 रुपए के भाव पर कंपनी वापस खरीदेगी। तो ये एक डेवलपमेंट होगा। लेकिन जरा ग्लोबल बाजारों को जरा गहराई से समझ लेते हैं, क्योंकि अमेरिका में डाउ, नेस्डेक, एस&पी 500 तीनों के तीनों इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए हैं। और कल वहां पर सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा आए, कल वहां पर वीकली जॉबलेस क्लेम्स के भी नंबर आए। वो नंबर्स कैसे आए और आगे फ्यूचर के लिए क्या उम्मीदें बन रही हैं, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे साथ में जुड़ गए हैं ग्लोबल मार्केट्स को डीकोड करने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ने कहीं ना कहीं 0.25% के रेट कट को तो प्राइस इन कर लिया है। अब कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि 17 सितंबर की पॉलिसी में फेड शायद आधे % का भी दरें घटा दे। क्या ये जो रीसेंट डेटा आए हैं उस बात की संभावना क्या बढ़ रही है? आपने सही कहा, जिस तरह डेटा आ रहे हैं या डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है डेटा का, सब पॉइंट कर रहे हैं कि ये 25 बेसिस पॉइंट्स तो तय है, लेकिन अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रही है कि ये 50% भी कट आ सकता है 17 तारीख को। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ट्विटर पे भी जो है यही कह रहे हैं कि जिस तरह डेटा रिवीजन आ रहा है उसमें पूरी तरह लग रहा है कि ये 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट आ सकता है। जब ये रेट कट आता है, अभिषेक याद रखिए, यील्ड्स गिरते बहुत ज़्यादा हैं, बाकी एसेट क्लासेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ जाता है, इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन देखने मिलता है, होपफुली इंडिया में भी आ जाए। और देखा जाए तो मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, सब में एक अप मूव देखने मिलता है क्योंकि यील्ड जो है कम होने लगता है। और यही हुआ। 10 साल का यील्ड जो अगर बात करें तो वो गिर गया 4% के नीचे, और ये गिरा है अप्रैल, लास्ट टाइम इसके नीचे आया था थोड़ा देर पहले, उसके बाद अब जो है वापस गिरावट आई। इसलिए बाजार ने जो एक सलामी दी, डाउ जोन्स 617 पॉइंट ऊपर, नास्डैक 157 पॉइंट्स ऊपर, एस&पी 500 भी जो है आप कह सकते हैं हरे निशान में। हालांकि फ्यूचर्स थोड़ी सी कूल ऑफ ज़रूर है, और जो डिसीजंस आएंगे तो उसके 1-2 दिन पहले जो हम देखेंगे सारे एसेट क्लासेस रुक जाएंगे। लेकिन जो मैक्रो डेटा कह रहे हैं उसके कारण जो है बड़ा अप मूव ऑलरेडी हमें इक्विटी मार्केट्स में देखने मिल गई है। यहाँ पे देखें तो अगस्त की सीपीआई महंगाई जो थी 0.4% की जो है बढ़ोतरी हुई, अनुमान 0.3% का था। वही सालाना आधार पर अगर सीपीआई की बात करें तो महंगाई जो दर अनुमान के मुताबिक आया 2.9% का, और अगस्त की जो कोर सीपीआई है वो 0.3% मंथ ऑन मंथ जो है बढ़ा, और 3.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला। अक्टूबर 2021 के बाद बेरोजगारी दावा सबसे ऊपरी स्तर पे आ गया, जॉबलेसनेस इतना हाई लेवल्स पे आ गया है। 6 सितंबर से हफ्ते में 27,000 लोगों की बेरोजगारी जो दावा का आवेदन था, और बेरोजगारी दावा 2,35,000 के अनुमान से बढ़कर 2,60,000 के ऊपर आ गया है। तो सारे मैक्रो डेटा अभिषेक यही बता रहे कि बड़ा रेट कट आने वाला है, जिस तरह जो है कमेंट्री भी आ रही है और अमेरिका में माहौल बन रहा है। इकोनॉमिस्ट जो है एक्सपेक्ट 0.5% की सरप्राइज की कटौती की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो ये बता रहे थे ब्रोकरेज के जो 2025 के दरों में लगभग आप कह सकते हैं 3 कट्स आ सकते हैं 0.25% के ईच, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड सितंबर पॉलिसी में जो है अब 0.5% कर दे अपनी स्टांस। तो स्टांस भी बढ़ते जा रही है, एग्रेशन भी आ रहा है मार्केट्स में, और ये सारे एसेट क्लासेस में भी देखने मिल रहा है। एशियाई बाजारों की बात करें तो अच्छे संकेत पिछले 2-3 दिन से मिले जुले या अच्छे संकेत ही एशियन मार्केट से देखने मिले। जापान के निक्काई में तीसरे दिन मजबूती आई है, करीब 200 अंक ऊपर है। वही कॉस्पी ने नया शिखर पे आ गए हैं, 9वें दिन तेजी, करीब 1% ऊपर कारोबार आ रहा है। अभिषेक एफआईज जो है
चाइना में और कोरिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है इमर्जिंग मार्केट्स में जो है फेवरेबल पोजीशंस ला रहे हैं। और भारत का जो आप बात करें तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड डील के बारे में हमने आपको बता दिया, 4% के नीचे फिसला है। 4 अप्रैल के पहली बार जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिली है। फेड दरों के घटने की उम्मीद से सोने में तेज़ी कायम है, बट स्टेबल है। येस्टरडे का भी जो सेशन था 3600 प्लस था, अभी भी 3600 प्लस है। और ओवर सप्लाई, कमज़ोर मांग के कारण वापस 67 गया था, अब वापस $66 प्रति बैरल जो है आपका क्रूड आ गया है। और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, बट थोड़ा और बढ़ सकता है। जिस तरह यील्ड्स गिर सकते हैं और इवन डॉलर गिर सकता है, इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पे आपकी जो है नज़र होनी चाहिए। और एक बयान भी आया है, इस पे भी अभिषेक मैं जल्दी से बता देता हूँ दर्शकों को। भारत को लेकर मार्को रूबियो का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका दुनिया में जो है शीर्ष संबंध वाले देश में एक से है अमेरिका के साथ। तो भारत के साथ अपने संबंधों का जो है असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है जो टोन है कॉशियस ज़रूर है, लेकिन याद रखिए भारत के साथ जो है वापस से ट्रम्प के जितने भी जो एडवाइजर्स हैं लोग, अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव रुख आ रहा है, यानी कि नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहे हैं। और होपफुली जो ट्रेड और टैरिफ है यहाँ पे भारत के लिए कुछ फेवरेबल जो है यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। और अमेरिका विदेश मंत्री जो है अब कह सकते हैं कि और ज़्यादा बातचीत और डायलॉग भारत के साथ कर रहे हैं। तो नेट अभिषेक ग्लोबल क्यूज जैसे कल थे आज भी वैसे ही पॉजिटिव है। और होपफुली भारत में भी जो है हम देख सकते हैं कि कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स आज सेबी के बोर्ड मीट भी है, तो उसके कारण डोमेस्टिक क्यूज भी जो है नजर रहेंगी वहां पे। ठीक है, ऑलरेडी हम शॉर्ट कवरिंग देख भी रहे हैं शरद बाजार में। और हालांकि देखिए एक थोड़ी सी ना मुझे लगता है कि 7 दिन की तेजी हो गई है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। हालांकि अमेरिका की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से, अमेरिका में जो ट्रंप के व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर्स हैं या फिर आर्थिक सलाहकार हैं, उनकी तरफ से थोड़े एनकरेजिंग स्टेटमेंट तो आ तो रहे हैं। पहले हमने देखा कि स्कॉट बेसेंट की तरफ से अच्छे स्टेटमेंट आए थे। मार्को रूबियो भी पहले इसी पक्ष में थे कि भारत के साथ ट्रेड डील करनी चाहिए। हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि हम ट्रेड डील कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। पीटर नोवारो जो कि ट्रेड एडवाइजर हैं, उनके थोड़े से भड़कीले अजीबोगरीब थोड़े से बयान आ रहे थे। अदरवाइज देखा जाए तो स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री, हावर्ड लुटनिक कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि वाणिज्य मंत्री, मार्को रूबियो विदेश मंत्री, जो ट्रंप के जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं ना, अब उनकी तरफ से एक पॉजिटिव सुर आने लगे हैं। तो उम्मीद देखिए बधी है और उसी उम्मीद को रेस्पेक्ट करके ही बाजार आगे चला है। और हमने 25,000 के लेवल को कल के सत्र में टिकाया भी है। तो ये एक अच्छे संकेत आगे हो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। बस कॉशन ये रखना है कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, 7 दिन की तेजी हो गई है, बस ये ध्यान में रख के चलना है। लेकिन ये जरूर है कि किसी की अगर तेजी की पोजीशन है तो मुझे लगता नहीं कि 24,900 के नीचे निफ्टी जाएगा। देखिए अब